हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी मामले में जब सच का पता लगाया जाता है या सच का पता लगाने के लिए किसी भी अभियुक्त का जब नार्को टेस्ट कराया जाता है तो नार्को टेस्ट में क्या होता है, कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे पता लगाया जाता है कि अभियुक्त या आरोपी या जो मुलजिम है वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, इसका पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। अब नार्को टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में सारी डिटेल आज हम आपको देने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ बताएंगे कि नार्को टेस्ट से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में, और इसके साथ बताएंगे कि नार्को टेस्ट से जो नार्को टेस्ट होता है उसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है उससे क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है, क्या उसका नुकसान होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, या कब नहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है, कब इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तमाम चीज़ों का जो प्रश्न होता है, या ये कह लीजिए कि अगर नार्को टेस्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपका, तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो नार्को टेस्ट होता है उसमें जब भी किसी मुलजिम का नार्को टेस्ट होना होता है तो एथेनॉल, पेंटाथॉल, सोडियम बार्बिचुरेट्स आदि के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसका जो इंजेक्शन होता है वो केमिकल ड्रग जो होता है, टूथ ट्रस्ट भी कहा जाता है, इसे टूथ ट्रस्ट भी कहा जाता है। ये इंसान को आधा बेहोश करते हैं। जो ये इंजेक्शन दिए जाते हैं नार्को टेस्ट से पहले, तो इसमें क्या होता है कि इंसान आधा बेहोश हो जाता है और फिर इंसान सेमी कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कहने का ये मतलब कि आधा बेहोशी का मतलब सेमी कॉन्शियस की स्थिति में पहुंच जाता है। अब इसका क्या मतलब है, सेमी कॉन्शियस में जाने का मतलब, इस स्थिति में जाने का मतलब चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। क्योंकि देखिए, झूठ बोलने के लिए आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, और झूठ बोलने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो जब आधा बेहोश रहेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब जब झूठ बोला जाता है तो उसमें कुछ बातों का आप छिपाना भी पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। अब एक चीज, दूसरी बात ये कि जब भी आप झूठ बोलेंगे तो मैंने बताया कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप सेमी कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे तो फिर आधा बेहोशी की स्थिति में आ जाएंगे तो आप झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। चाहकर भी अभियुक्त झूठ नहीं बोल पाता है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जो नार्को टेस्ट है वो सबसे पहले 1922 में रॉबर्ट हाउस नाम के टेक्सास के एक डॉक्टर ने किया था। 2 मुलजिमों पर किया था उन्होंने। और भारत में सीबीआई जांच के दौरान इंट्राबीट्स बार्बिटेट्स का इस्तेमाल करती है, जो कि एक दवा है जो इंजेक्शन के जरिए नार्को टेस्ट के दौरान दी जाती है। जो हिंदुस्तान में है वो इसी के तरह से दी जाती है। भारत में इसे पुलिस कई सालों से इस्तेमाल में ले आ रही है। अब जो खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ दिए जाते अधिकारों का वायलेंस हो जाता है, या जो दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो जाती है, तो दोषी अक्सर ये सोचते हैं कि भाई हम कैसे साबित करें। तो उन्होंने वो कर सकते हैं कि नार्को टेस्ट की डिमांड कर सकते हैं कि भाई साहब हमारा नार्को टेस्ट करा लिया जाए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो नार्को टेस्ट से सही चीजों का पता लगाया जाता है। अब नार्को टेस्ट, चलिए बात कर लेते हैं कि नार्को टेस्ट किया कैसे जाता है। नार्को टेस्ट करने से पहले किन चीजों की सावधानी बरती जाती है, क्या चीजें देखनी होती हैं कि नार्को टेस्ट के पहले इन सब चीजों का जरूरी है आकलन कर लेना। तो आइए हम बताते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले एज और हेल्थ का ध्यान दिया जाता है। नार्को टेस्टिंग से पहले
अभियुक्त का एज और हेल्थ विशेष रूप से देखा जाता है कि उसकी एज क्या है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। उसके आधार पे कौन सा इंजेक्शन दिया जाए। कहने का मतलब उसके एज और हेल्थ के हिसाब से ही इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब नहीं जो मन में आए वो इंजेक्शन दे दिया जाए। नार्को टेस्ट के लिए एज और हेल्थ के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि इसे कौन सा इंजेक्शन देना उचित होगा। कभी कभी इंजेक्शन सही ना होने की वजह से या सही जांच न करने की वजह से या कुछ जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से दवाई गलत अगर हुई तो इससे इंसान की मौत हो सकती है या उसके दिमाग पे बुरा असर भी पड़ सकता है। इसलिए उसका एज और हेल्थ का विशेष ध्यान दिया जाता है कि उसकी एज और हेल्थ क्या है। इंजेक्शन देने से पहले उसे 2 मशीनों से जोड़ा जाता है। जब भी कभी नार्को टेस्ट कराया जाता है जिस भी व्यक्ति का, उसे इंजेक्शन देने से पहले 2 मशीनों से जोड़ा जाता है। वो मशीन क्या है? पॉलीग्राफ मशीन। जो पहली है पॉलीग्राफ मशीन, इसे ब्लड प्रेशर, ब्रीथ रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट आदि सब कुछ देखा जाता है, डिस्प्ले पे नजर आता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है। मुलजिम से कुछ आम प्रश्न किए जाते हैं। इस मशीन, पॉलीग्राफ मशीन में जोड़ने के बाद आम प्रश्न जैसे उसका नाम क्या है, घर कहाँ है, उसके घर वालों के बारे में, ताकि ये साबित हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि वो झूठ बोल नहीं पा रहा है, वो सही सही सब प्रश्नों का जवाब दे रहा है। और दूसरा क्या है, जो दूसरी मशीन है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जो दूसरा तरीका है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। सबसे पहले अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस फारवेल ने किया था ऐसा टेस्ट जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी हेलमेट होता है। एक आपने देखा होगा जो सीआईडी एक धारावाहिक आता है, कभी कभी उसमें भी आपने देखा होगा या किसी फिल्मों में देखा होगा, एक हेलमेट लगा दिया जाता है और उसमें हेलमेट पहनाने के बाद जिस हेलमेट में सेंसर लगे होते हैं, जो हेलमेट अभियुक्त को पहनाया जाता है या जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है, उस हेलमेट में छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। इससे आगे रखी स्क्रीन पर दिमाग में हो रही हलचल का पता चलता रहता है। जो आप हेलमेट लगा तो स्क्रीन डिस्प्ले चल रहा होता है, स्क्रीन पे उसके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है, क्या हलचल हो रही, सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होता है। फिर फोटो वीडियो दिखाए जाते हैं, जैसे कुछ उसको फोटो वीडियो वो क्राइम से संबंधित फोटो वीडियो दिखाए जाते हैं और ये देखा जाता है कि इन फोटोज इन वीडियोस को देख के दिमाग में क्या हलचल हुई। और अपराध से जुड़ी ही फोटो वीडियो दिखाई जाती है ताकि ऑडियो या वीडियो या फोटो देखते ही कुछ दिमाग में हलचल हो। यदि अपराध से जुड़ी चीजों को वो पहचानता है, वो तरंगों से पता चलता है कि वह निर्दोष है या नहीं, पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। अगर हलचल नहीं हुई इसका मतलब उस आम बात है, भाई उसके लिए कोई प्रभाव ही नहीं। अगर अपराध से जुड़ी चीजों से देख के उसके दिमाग में कुछ हलचल हुआ तो ये पता चलता है कि जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई बात तो है, तो उसी से उसका पता लगाया जाता है। अब नार्को टेस्ट से संबंधित जो जानकारी आपको दी गई, अगर और भी कोई प्रश्न है तो दिए गए नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्नों के सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।